कलाकारों का तो कसूर है, कराने वाले का भी तो कसूर है। तो ये चीजें बदल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। स्क्रोलिंग जब करा रील तो नुवन में रखे है जाके गाँव में भी सबके है, तो ये चीजें थोड़ी अच्छी कौन लगती, समाज में अपना रहना है। कलाकारों को भी बदलना पड़ेगा और जो सोच बन चुकी है वो सोच भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर दोनों चीजें मतलब कॉम्बिनेशन सहयोग दोनों ओर से मिलेगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा युग हरियाणा में। लेकिन वो लीक ना हो जाए कहीं टी, बस क्योंकि हमने माराली तो पक्की आई थी और यह थोड़ी सी कच्ची कच्ची लाके है। M24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे आज जो है पंचायत के द्वारा फैसला लिया है। धर्मेंद्र भाई ने जो मुहिम शुरू करी है भाई, उसका व्यापक जो असर है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज ये आवाज़ जो है जनमानस की आवाज़ बढ़ चुकी है और इसी कड़ी में यहाँ पे इसको समर्थन देने के लिए जो है सोमेश जी यहाँ पे पहुँचे हैं। सरपंच सोमेश जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सोमेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को जो है नमस्कार। और आपकी बहुत अच्छी पत्रकारिता है और आप सामाजिक मुद्दों को जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने सामाजिक मुद्दों को आपका चैनल उठा रहा है, इतना मतलब कि सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, लेकिन आप कुछ साथी हैं जो अच्छी सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, और ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सुमेश जी, आज मतलब बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है, बड़े बड़े फैसले इस चबूतरा पर तो हुए हैं, तो किस तरह का फैसले आज मतलब गंदे गाने को लेकर ने, नंगे नाच को लेकर ने यहाँ पे पंचायत रखी गई थी, तो क्या मतलब डिसीजन लिया? देखिए जी, ये खाप सरदारी है और खाप हमारी धरोहर है। खापों के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो पगड़ी बांध के बैठे हैं, ये पगड़ी हमारी धरोहर है। और इन्होंने बचपन से लेकर के और यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे जिम्मेवारी आती गई। आज हमारे बुजुर्गों के पास अकल कोई जिम्मेवारी हमारे पास भी आएगी, तो ये आज हमें सीख दे रहे हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसे कर गए, अब हम ऐसे कर रहे हैं, अब आपको करना है। कहीं आपको गलत दिशा में नहीं भटकना, गंदे गानों की तरफ, गंदे फूडता की तरफ, या कहीं भी कोई ऐसा नशे की तरफ नहीं जाना जहाँ समाज का नाम खराब हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। तो आज जो मुहिम 24 चबूतरा है वो ऐतिहासिक चबूतरा है और यूथ को और पूरे समाज को बहुत अच्छा संदेश गया है। और ये जो फैसले लिए गए हैं, ये फूल चढ़ाने योग्य स्वागत फैसले लिए गए हैं। इसके लिए मैं तमाम खाप सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये खाप सरदारी जो बुजुर्ग हैं, इनका मान सम्मान रखना, इनको बचा करके रखना, इनकी सेवा आदर सम्मान करना, ये हर युवा का फर्ज बनता है। पिछले दिनों मैंने 5 बुजुर्गों की जान भी बचाई थी। उन्हीं में से एक दादा टेकाराम जो 85 वर्ष के, आप उसको कवर भी कर रहे थे, तो आपने देखा होगा उनके पगड़ी सिर के ऊपर थी। उस पगड़ी की हमने मान सम्मान को बचाया। उसके लिए जो मुझे यातनाएं झेलनी थी मैं झेल चुका हूँ, लेकिन मैंने मेरी पगड़ी का मान सम्मान किया है। तो मैं युवाओं को कहता हूँ, जितने हमारे पगड़ी वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने हमारे खाप सरदारी के लोग हैं, सबकी इज्जत करो, सबका मान सम्मान करो और जितने ये फैसले देते हैं उन सब के ऊपर अमल करो और उनको लागू करो। ये कभी हमें गलत दिशा में नहीं भेजते और हमें हमेशा राष्ट्र के निर्माण के लिए ही ये अग्रसर करते हैं। तो खाप सरदारी मतलब बड़ी खुशी की बात है। चैनत गांव 61 दिन तक लगातार संघर्ष करे उन लोगों ने और आखिरकार जो है उनके हित में फैसला आया है, टी से कनेक्शन से पानी उनको मिलेगा। तो क्या कहना चाहोगे इसको? मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूँ, गांव देहात के साथ लगा हूँ शुरू दिन से। जब लोगों ने टी नहीं देखी थी, उस टाइम पे टी दिखा दी थी, भाई ये टी है, बोले टी हो रही थी तो टी हमने दिखा भी दी थी, लगा भी दी थी। और उस टी में देखो तुरंत आ करके लगाई, बोले जी 3 पाइप, मगर 6 पाइप लगा लो भाई, तो 6 पाइप भी लगे। और ईब जो टी लगाई है उसका लिए भी स्वागत है, लेकिन वो लीक ना हो जाए कहीं टी, बस क्योंकि हमने माराली तो पक्की आई थी और यह थोड़ी सी कच्ची कच्ची लाके है, तो कदे इसमें पानी ना आवे। बाकी उम्मीद है पानी आ जाना चाहिए। जंतर मंतर पर भी काफी दिन से जो है भूख हड़ताल जो है सोनू वांगचू ने करी है। हाँ। और आखिरकार फैसला आ गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस मुद्दे को ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया जनता के मांग के ऊपर, बड़ा अच्छा मैं स्वागत करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आई उनको, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। युवा है ना, इतनी बड़ी ताकत है इस देश की, बड़े बड़ों को झुका सकती है। किसी अगर सरकार के, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये हो ना कि एक युवा, अरे ये तो अकेला लड़का है, अकेला लड़का नहीं है, उसके साथ पूरी युवा खड़ी होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं को जोश के साथ होश रखना है, कोई गलत काम नहीं करना, राष्ट्र की संपत्ति को बचाना, राष्ट्र की संपत्ति के साथ किसी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं करनी। और जिस प्रकार से चन्नत के गांव ने
शांतिपूर्वक धरना दिया। इस प्रकार से शांतिपूर्वक धरना देकर के अपनी मांगों को मनवा। जो ये जन समूह यहाँ आया है, ये लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, तो आज ये उन्होंने ये भी दिखा दिया। भाई धर्मेंद्र दिलों में बस रहे हैं लोगों का, तो बहुत उनका अच्छा एक अथक प्रयास मानता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त प्रयास था भाई का, और आज ये कामयाब होता दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या लगता है आपको इस मुहिम का कितना असर जो है आने वाले टाइम में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, क्यों नहीं पड़ेगा। देखो मैंने पहले बोली है आपको बात, अब दोनों ने बदलना पड़ेगा, कलाकारों को भी बदलना पड़ेगा, और जो सोच बन चुकी है वो सोच भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर दोनों चीज़ें मतलब कॉम्बिनेशन सहयोग दोनों ओर से मिलेगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा युग हरियाणा में। भाई साहब इंस्टाग्राम खोल के देख लें तो मतलब इसी से अश्लील वीडियो सामने आवे, मतलब आप पूछो मत। भाई साहब आप फैमिली में रहो, परिवार में रहो, हाँ आप मतलब स्क्रोलिंग जब करा हाँ रील तो नून में रखे आ जाके आवे भी सब कहे, तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी कौन लगती, समाज में अपना रहना है तो अच्छा गाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो कोशिश यही है। और बात कलाकारों की नहीं है, जो और भी बहुत अपनी बहन बेटी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जो डबल मीनिंग की बात हो वहीं और वहीं सारी चीज़ें हट जानी चाहिए बिल्कुल समझे, और हट जाएगी भाई। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, गौशाला में इसे से प्रोग्राम हो जाए भाई साहब, वहाँ पे इतने बूढ़े बूढ़े स्टेप करने वाले ने बुलाए हैं, मतलब वो भी एक बहुत मतलब विडम्बना कहेंगे, क्योंकि अपनी संस्कृति बहुत रिच संस्कृति है, इसके ऊपर बड़ी चोट है। बिल्कुल मैंने आज पूरे कलाकारों ने ये बात रखी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब तो गौशाला में तो फिर गौ माँ का दर्जा दे दिया, थोड़ा है कहीं मतलब कुहड़ता वाले प्रोग्राम पे करा देखा करावे को वहाँ पे तो करवा, वहाँ कलाकारों का तो कसूर है कराने वाले का भी तो कसूर है, तो ये चीज़ें बदल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इतने बड़े 70 रुपया मुहिम चाल पड़ी है और आम जन इसको सहयोग करने लग रहा है, क्या खा पंचायतें, क्या सरपंच, क्या पार्षद, सबके में जो है इस मुहिम का समर्थन करने लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? तो कलाकार भी समर्थन में उतर गए ना। हाँ बिल्कुल, देखो कलाकार समाज का आईना है, और जो पंचायत है, जो 24 का ये चबूतरा, यहाँ से ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं, और कलाकार सराखों पे कलाकार जिस तरीके का पंचायत फैसला सुनाएगी उसी तरीके के हम काम करेंगे। और लगभग कलाकार छोड़ चुके हैं, ये चीज़ें पहले होती थी डबल मीनिंग गाने, अब लगभग सभी कलाकार ऐसा काम कर नहीं रहे हैं, और बाकी जो पंचायत का फैसला है वो सराखों पे जी। तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने जो पहल की है बहुत अच्छा लगा, और भाई के साथ खड़े बिल्कुल जी। तो बहुत बढ़िया गाने आऊंगा कि सभी कलाकारों की आपस में बात हुई है, मतलब इस मुद्दे को हाँ, बिल्कुल। हम अच्छा परोसेंगे ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। देखिए नहीं परोसेंगे तो वो परोसवा देंगे। जब उसने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं लोग, तो किसी कुछ न कुछ तो रीजन है। जैसे भगत सिंह जी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई भी इस चीज़ के लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, और तो नहीं मानेगा उसको अपने आप मना लेंगे भाई, प्यार से मनाएंगे, किसी तरीके से तो मनाएंगे ही। लेकिन लगभग कलाकार इस टाइप का ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो ऊपर उठ के ऐसा करेगा मैं ये काम करूँगा, ऐसा कोई भी कलाकार नहीं। कलाकार एक समाज का है ना, मैंने बोला, और दिल का भी थोड़ा नाजुक होता है कलाकार, जिस तरीके से आप डालोगे उसी तरीके से डल जाएगा कलाकार। लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, क्या इस मुहिम का असर जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा, या फिर नू है भाई 5-7 महीने होया एक बार हा हुल्ला और फिर वही सिस्टम शुरू हो जाएगा? नहीं, जिस तरीके से हमारे खंडके वाले दादेताओं यहाँ पे आए हुए हैं, उससे लग रहा है कि सिस्टम सुधरेगा बिल्कुल। चलो थैंक यू भाई साहब जी, लव यू।